बलदेवराज, स्मरण कीजिए उस हर एक योद्धा को जिसे आपने मलयुद्ध में हराया था। अग्निमुख, स्मरण कीजिए अपने खदक के दोधारी शक्ति का। बहुत सो चुके दासत्व की नींद। अब 12 वर्ष पश्चात अपने प्रतिशोध के उस उबाल को शांत मत होने दो। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं और लड़ेंगे पिपली वन के लिए, हर भारतीय के लिए, हमारी मातृभूमि भारतवर्ष के लिए। मौर्य वंश की राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मौर्य वंश की जय। मौर्य राजकुमार की जय। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। तुम्हारे जीवन अध्याय की काल रात्रि प्रारंभ होती है धनानंद। पिपलीवान के क्षत्रिय भूल गए हैं कि उनकी महारानी मेरी दासी है। उनके इस दुस्साहस का मूल्य उस मूरा को चुकाना होगा। यहाँ जड़ित पीपलीवन नरेश चंद्रवर्धन की तलवार और अंग वस्त्र कहाँ गए? उस चाणक्य ने न केवल पिपलीवान के क्षत्रियों को अपितु उस मूरा को भी स्वतंत्र करवा लिया, ताकि अपनी रानी को अपने बीच पाकर उन क्षत्रियों का साहस बढ़े। मूरा! मूरा! आज तुम्हें तुम्हारी मां ने पीपली वन की राजमाता आशीर्वाद देगी चंद्रगुप्त, और आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पिता का ये अधूरा युद्ध और उनकी ये अजय तलवार दे रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तलवार से तुम इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय लिखोगे जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित होंगी। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। चाणक्य, तुमने किसे चुना है मेरे विरुद्ध? कौन है वो? सच हो जाओ, हमें यहीं से शस्त्र चुराने हैं। सम्राट की विजय के लिए। हमारी योजना बहुत सरल। जब अग्निमुख मगध की सेना को अपने आक्रमण से उलझाकर उन्हें छावनी से दूर करें, तब हमारी शेष सेना के साथ मैं पीछे से उन शस्त्रों को चुरा लूंगा।
चलो। पीछे हटो, लौट चलो। पीछा करो। भद्रसाल, हम उन शस्त्रों को वहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम छावनी की ओर लौट जाओ। सारे अस्त्र शस्त्र वहां हैं और हम सभी यहाँ। कदाचित ये शत्रु की कोई चाल है। जाओ, चलो। चंद्र, शीघ्र करो, भद्रसाल यहीं वापस आ रहा है। मुझे शीघ्र ही उसका ध्यान भटकाना होगा। जाओ, अब हुआ कार्यपू। किंतु चंद्र, ये सब क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो। चंद्रगुप्त, आज ऐसा क्या होगा कि आचार्य इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं? 3 बुंदेलखंडी तलवारों और 2 भालों के अतिरिक्त हमने उनके सारे विशेष बुंदेलखंडी शस्त्रों को चुरा लिया और वह जो भी शस्त्र थे उन्हें निम्न स्तर के शस्त्रों से बदल दिया। और अब ये बात मगध की सेना को युद्ध भूमि में ज्ञात होगी। किंतु आचार्य, जब धनानंद को यह ज्ञात होगा कि उसके शस्त्र चोरी हो गए हैं, तो वो तो क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैरावत और भद्रसाल को झूठा आत्मविश्वास देकर मैंने इसका भी प्रबंध कर लिया है। सम्राट, क्षत्रिय सेना भगदड़ का फायदा उठा के तलवार और भाले ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे सेनापति भद्रसाल ने रोक लिया। जी सम्राट, और हमारे सभी शस्त्र सुरक्षित हैं। ये देखिए सम्राट, आप स्वयं देख सकते हैं। निश्चित ही ये बुंदेलखंडी लोह की धार है। उत्तम कार्य चंद्रगुप्त। ओहो चंद्र, तो तभी तुमने वो शस्त्र वहां छोड़े थे जानबूझकर। हाँ, ताकि उन्हें ये भ्रम रहे कि उनके शेष सभी शस्त्र सुरक्षित हैं, क्योंकि कभी कभी माटी का एक कण भी दृष्टि मलिन करने के लिए पर्याप्त होता है।
ये हमारी बड़ी विजय अवश्य है, किंतु हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां धनानंद भी निश्चिंत नहीं होगा। सचेत रहना। वो क्षत्रिय हम पर पुनः आक्रमण करने का प्रयास अवश्य करेंगे, और अब तो उनका कोई नेतृत्व भी कर रहा है। वो कौन है, हमें इसका पता लगाना है। शीघ्र, अति शीघ्र। मैं आ रहा हूं धनानंद, तुम्हारे नाश के लिए। रोको! सम्राट, इतनी विशाल सेना भला इस संकरे मार्ग से कैसे निकलेगी? युद्ध है ज्येष्ठ, नित नई समस्याएं आती रहेंगी। मुझे समस्या नहीं, सुझाव चाहिए। कहिए, क्या करना चाहिए हमें? सम्राट, क्यों ना हम हमारी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दें। सम्राट के नेतृत्व में एक सेना का एक विशाल भाग समतल मार्ग से आगे बढ़ सकता है, और शेष सेना हमारे साथ इस संकर मार्ग से आगे बढ़ेगी। उपयुक्त विचार है ये। विजय हमारी होगी। सैन्य विभत्स, आगे बढ़ो! महामात्य, हमारे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। आशा है कि हमारे आगे के दाव भी सही पड़े और हम उन उद्दंड क्षत्रियों को चकमा दे सके। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार घटित होगा महामहिम, निसंदेह। उत्तम। अब देखना यह है कि जो बीज मैंने डाला है वो फलता है या नहीं। साधो। यदि मेरा अनुमान सही है तो मगध की सेना इस पर्वत के उस पार पहुंच चुकी होगी। हमें शीघ्र इस पर्वत के शिखर तक पहुंचना है और शत्रु पे सामने से आक्रमण करने का लाभ उठाना है और उनका अंत कर देना है। आगे बढ़ो। माता पांडु, ये कौन सी सेना है जो हमारी ओर बढ़ रही है? विजय वीरगति! विजय या वीरगति, ये तो पीपलीवान के क्षत्रियों का युद्ध उद्घोष है। हमें शीघ्र, अति शीघ्र यहां से निकलना होगा। इतनी छोटी सेना के साथ हम इन क्षत्रियों का सामना नहीं कर सकते। इनके आगे, युद्ध कौशल के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। यदि अब हम पीछे हटे तब भी हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारा सम्राट भाई रणभूमि से भागने के लिए हमें मार डालेगा, इसलिए उचित यही होगा यहीं रहकर सत्य का सामना करें और जितने अधिक क्षत्रियों को मार सके मारो। और सम्राट जानते थे कि पीपलीवन के क्षत्रिय आक्रमण करेंगे। चारा बनाकर हमें इनके सामने परोसा गया है। हाँ कैव्रत, हम चाहे ना चाहे इस युद्ध में फंस चुके और हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। अब जीवित रहने के लिए लड़ो, जब तक शरीर में प्राण है लड़ो कैव्रत।
के वीरों, शत्रु हमारे सर पर खड़ा है। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ और मगध को विजय दिलाओ। क्षत्रियों को करेगा परास्त धनानंद। सबसे बड़ा है सम्राट धनानंद। सेल्यूकस को भी देगा मात धनानंद। उत्सव मनाएगा हर रात धनानंद। पीपली वन के क्षत्रिय शीघ्र ही बनेंगे मृत्यु वन के क्षत्रिय। सम्राट, ऐसा कौन सा जाल है जो आपने उन क्षत्रियों के अंत के लिए बिछाया है? क्षमा शब्द मेरे शब्दकोश में है नहीं, और विद्रोहियों को दया दिखाना मुझे आता नहीं। और विद्रोह की ये अग्नि यदि मेरे पुराने शत्रुओं ने लगाई हो तो मैं उसी अग्नि को उनकी चिता बना देता। और इस बार विद्रोह की ये चिंगारी मेरे दो शत्रुओं ने लगाई है, चाणक्य और पिपलीवान के मौर्य। अब मैं उन पर ऐसा वार करूंगा कि एक ही साथ उन दोनों का नाश हो जाएगा। जानता था मैं, जैसे ही मैं 15 जनपदों के साथ अपने युद्ध के लिए निकलूंगा, वो लोग मेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास अवश्य करेंगे। और मैंने उन्हें ये सोचने दिया। अब वो मेरी सेना को परास्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु वार वो मुझ पर नहीं करेंगे, अपितु मैं उन पर करूंगा। एक बड़ा ना बहुत बड़ा वार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शत्रु सामने है, सज्ज हो जाओ। आक्रमण! जैसे सिंह को आखेट करने के लिए भेड़ बकरियों का उपयोग किया जाता है, वैसे ही इन क्षत्रियों को मारने के लिए हमारे भ्राता धनानंद ने हमारा उपयोग किया है। अब क्या आप कहते हैं भ्राता पांडु? शीघ्र ही विजय हमारी होगी महारानी। आपकी योजना सफल हुई। हम शत्रु पर पहले वार से ही भारी पड़ रहे हैं। शीघ्र ही चंद्रगुप्त भी यहां पहुंचते होंगे। क्या हुआ महारानी? कुछ अनुचित हुआ क्या? हाँ, मुझे कुछ खटक रहा है। भले ही राज चिन्ह मगध का है, किंतु ये मगध की पूरी सेना नहीं है। ये सेना का एक छोटा सा अंश है। शेष सेना कहाँ है? पूरी जमीन पर तेल बिखरा हुआ है। क्यों? भद्रसाल, महान षड्यंत्रकारी सम्राट धनानंद ने अपनी ही सेना को प्रलोभन की भांति उपयोग में लिया, ताकि मैं उन क्षत्रियों को पकड़ सकूं, उन्हें उन्हीं की क्रांति की अग्नि में भस्म कर सकूं। अपने ही अश्वों के पैरों तले रौंदे जाएंगे वो लोग।
मूर्ख क्षत्रिय, बड़े आए थे धनानंद को चुनौती देने। भागो! अब तो स्पष्ट हो गई हमारे भ्राता सम्राट धनानंद की योजना। वो हमें मरने के लिए यहां नहीं छोड़ेगा। वो देखो कैमरत, कौन चल रहा है और कौन मृत्यु को प्राप्त होगा। अग्नि, अग्नि, अग्नि जैसा कुछ नहीं जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब इसी अग्नि में चाणक्य की महान क्षत्रिय सेना जलकर भस्म हो जाएगी। और उन्हीं के साथ भस्म हो जाएगा वो जिसे चाणक्य ने मेरे विरुद्ध खड़ा किया था, जो मेरे विरुद्ध इस युद्ध में क्षत्रिय सेना का नेतृत्व कर रहा था।